रोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन.in में। मैं हूं राहुल चौबे। गौ वंश और गौ हत्या से लेके गौ प्रणाम, इन सब की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन काम बहुत कम लोग करते हैं। आइए कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं, सीधे रूबरू होते हैं कि वे कब से काम कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या सफलता उनको हासिल हुई है। जय श्री राधे कृष्ण। काम करने वाले तो हम कोई नहीं है, बस मैया कराती है, हम करते जाते हैं। आज से नहीं, लगभग 14 सालों से जब से मैंने होश संभाला है, हर एक जीव को मैंने अपना परिवार पाया है। और एक सौभाग्य की बात है कि उनके आशीर्वाद से आज ये मैं से हम तक का सफ़र बन चुका है। और आज हमारे साथ माधव सेना में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भी जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ जितने गौ सेवक हैं, इन सारे गौ सेवकों में एकता आने की शुरुआत भी हो चुकी है पिछले 10 अगस्त को, जिसका हमने कोई मीडिया कवरेज नहीं किया था, परंतु छत्तीसगढ़ के लगभग ज़्यादातर जितने लीडर्स हैं उन सबको एकत्रित करके उनमें एकता लाने का कार्य हम चालू कर चुके हैं। और ये जो शिविर हम करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य की संवेदनशीलता है। अगर हम रास्ते में देखते हैं तो कम से कम हम इतने सक्षम रहें कि जिन्हें हम माँ कहते हैं उनकी सेवा कर पाएँ। इस पर अधिक जानकारी देंगे चंद्रवंशी जी। आज चारागाह की जमीन पे आज कब्जा हो चुका है, बिल्डरों के खिलाफ आपका क्यों नहीं? आखिर पशु चरने कहाँ गए? इसको लेकर मैं यही कहूँगा भाई आपसे कि सबसे पहला कर्तव्य आज जो होना चाहिए सरकार का, देखिए हमारी सीमाएं हैं, सरकार हर बात सरकार पे डालना जरूरी है। हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, हम पुरुषार्थ हम कर रहे संघर्ष हैं। करेंगे, ज्ञापन देंगे। मित्र, आपकी धरना जानकारी के प्रदर्शन लिए करेंगे। बता दूं, 3 मिनिस्टर्स, 4 IAS और चीफ सेक्रेटरी लेवल से ऑलरेडी मैंने इस बारे पर बात की है कि गौ अभ्यारण्य को कैसे लाया जाए। लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है दोस्त, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूँ। किसी की मानसिकता होती है समस्या खोजना, हम समाधान खोजते हैं, और समाधान जो है वो केवल और केवल गौ अभ्यारण्य है, जिसको लेकर माधव सेना लगातार कार्यरत है। हम लोग गौ को मैया भी बोल रहे हैं और कुछ दूसरी लोग उनको पशु भी संबोधित करते हैं। ये कहाँ नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं करते। हम नहीं करते। हम तो लोगों को बल्कि जगाते हैं, समझाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो है वो है। गौवंश यानी नंदी महाराज तो शिव जी का रूप है, शिव जी के नंदी हैं तो हमारे नंदी हैं, और गौ मैया नहीं तो हम नहीं, हम रहते ही उनके घर में हैं। आज की डेट में लोग कुत्ता पालना ज़्यादा उचित समझते हैं गाय में। अब आप गाय पालेंगे, गौ सेवक नहीं? गौ सेवक बिल्कुल बिल्कुल है। आज से नहीं, कई सालों से। अगर रास्ते में दोस्त मैं आपको बता दूं, आप पता कर सकते हैं, अगर रास्ते में कोई गौ माता घायल नज़र आ गई, अगर मुझे मंत्री से भी मिलने जाना है तो वो कैंसिल करके पहले उपचार होता है, और मेरे मुंह से निकला एक शब्द 100% सत्य। चलिए ठीक है। चंद्रवंशी जी, क्या दवाइयाँ देनी चाहिए? अब सब बीमारी के लिए अलग दवाई रहता है। जैसा उनको नहीं, घायल अवस्था में क्या? घायल अवस्था का कई प्रकार होता है। जैसे पेट में लगा है तो आप उसमें मेग्लूडाइन दे सकते हैं, सूजन है तो पेन किलर दे सकते हैं। जैसे तत्कालिक में अगर ब्लडिंग हो रहा है तो एम ब्लॉक करके दवा आता है, 15 से 20 ml दिया जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपको अंग्रेजी दवा अगर नहीं देना है, आपके पास कुछ नहीं, 12 बजे रात को मेडिकल मिलेगा, दवाई खत्म हो गया, तो आप नारियल तेल और कपूर मिला दीजिए, एकदम रामबाण है, 5 मिनट में ब्लड बंद हो जाएगा। या तो नस को रस्सी से बांध दीजिए, पूरे रस्सी से। बहुत सारे उपचार है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी, और मेनोलेक्स सबसे बेस्ट दवा है, जिसको किसी भी परिस्थिति में आप उसको उसके वजन के हिसाब से आप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ गौ कट रही है, जैसा आपने बताया है? आरोप नहीं है, स्पष्ट है। रायपुर और बिलासपुर के बीच में 3 गांव हैं, विश्रामपुर, जनकपुर और गणेशपुर। आप पता कर लीजिए। आप तो ये तीनों भगवान के नाम, उसके बाद गणेशपुर। यही तो दुर्भाग्य की बात है मित्र, कि भगवान को तो सब मानते हैं पर भगवान की एक नहीं मानते हैं। अगर वाकई में हम भगवान की पूजा करने वाले हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम अगर गौ माता को माँ कहते हैं, या तो माँ कहना छोड़ दें या तो सेवा करना चालू कर दें। अगर हम संवेदनशील हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी काटने की। आपकी माधव सेना गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू करेगी यदि भविष्य में?
हमारे 5 क्षेत्र में एक क्षेत्र है शिक्षा, और शिक्षा का केंद्र है मॉरल साइंस यानी हमारे शास्त्र। और शास्त्र जब तक नहीं पढ़ाए जाएंगे प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वेद हो, अगर उन वेदों को आधार नहीं बनाया गया, अगर मॉरल साइंस को आधार नहीं बनाया गया, तो हमारी सनातन शिक्षा खतरे में है। आज व्यापार बन चुका है, इस व्यापार को रोकना आप होगा। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, और हम इस पे कार्य भी कर रहे हैं। जगह जगह हम सेशन भी करते हैं, जिन सेशंस के नाम है कलयुग की महाभारत, जिन सेशंस के नाम है कल गीता यानी कलयुग में गीता का क्या महत्व है। क्योंकि जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो तो लगभग मोस्टली क्रिश्चियन समाज के हैं। नहीं, वो क्या है, मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। नहीं, व्यापार की बात मैं भी नहीं कर रहा, मैं आपसे शिक्षा नहीं, की मैं बात वही कर कह रहा रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप उस क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक आप कैसे समर्थन करेंगे, कैसे वहाँ काम कर पाएंगे? आप सनातन थोड़ा शिक्षा सा कहाँ से डाल पाएंगे? आपको थोड़ा सा मतलब बात कर रहे हैं आप मुझसे, तो थोड़ा सा मेरे बारे में आप अगर पता करेंगे तो आज से नहीं, कई सालों से निस्वार्थ, चाहे वो रायपुर सेंट्रल जेल हो, चाहे वो बाल सुधार गृह हो जहाँ पे वो टीनेजर जो गलती करके पहुँच जाते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, मैं हर जगह काउंसलिंग कर रहा हूँ पूर्ण निस्वार्थ, और उनको केवल और केवल यह बता रहा हूँ कि मॉरल साइंस क्या होता है, शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है। माधव सेना में शामिल होने की क्राइटेरिया है? माधव सेना में शामिल होने की 3 क्राइटेरिया हैं, क्योंकि हमारा मानना है नंबर से कुछ नहीं होगा, हमको क्वालिटी चाहिए। 3 चीज़ें वर्जित है। नो अल्कोहल, कोई भी मदिरा ग्रहण करने वाला व्यक्ति माधव सेना का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरा, मांसाहार नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति मांसाहार है तो शायद उसके अंदर की जो मानवता है वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। और तीसरी, कोई आपराधिक गतिविधि उस व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। और एक अंतिम कविता, क्योंकि आपने ये पूछा तो मैं आपसे कविता बताना चाहूँगा। करके पाप वर्ष में पूरे, सावन में सत्कर्म कर, कहते खुद को सनातनी हो, थोड़ी सी तो शर्म करो। मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, पूजा पाठ से पुण्य मिलेगा, सोच सोच इतराते हो। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वार्थ में अपने स्वाद के रस में अब न किसी की जान लो। रक्त बहे अब अंतर मन से, क्यों तू इतना सोचे। दाग लगा चेहरे में खुद के, क्यों आई ना पूछे। चलिए ठीक है मैम, क्या देख के जुड़ी हैं आप? माधव सेना में निष्काम कर्म की भावना देखकर जुड़ी। और अभी तक क्या क्या काम किए हैं आपने इस सेना में रहते हुए? इस सेना में रहते हुए देखिए, माधव सेना एक माध्यम है जो बहुत सारे लोगों को सही प्रेरणा दे सकता है। मैं माधव सेना के लिए जो काम अभी कर रही हूँ वो पहले से करती आ रही थी, बट माधव सेना में आने के बाद माधव सेना में कानून व्यवस्था पे बातचीत करना, सर के साथ काउंसलिंग और सर के साथ ऐसे लोग जो अपना मार्ग भटक गए हैं उनको सही मार्ग तक पहुंचाना, इस पे हम काम कर रहे हैं। गौ सेवा, मैया सेवा, हाँ उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैया सेवा की हम बात करते हैं। मैया हम किसको कहते हैं, पहले हमें उस अर्थ को समझना होगा। वो माँ जिसके आंचल से दूध को प्राप्त कर कर हम अपना शरीर बनाते हैं बड़े होकर, है ना। तो यहाँ पे मानवता की हम बात करते हैं, तो आप सोचिए जिस माँ का हमने दूध पिया है उसके बूढ़े हो जाने पर हम उसे कसाई के हाथ बेच देते हैं। यदि ये परंपरा आज स्थापित हो गई तो कल ये मानिए कि कल हर घर की महिलाएं भी उसी कसाई के हाथ बिकने चली जाएंगी जब वो बूढ़ी होंगी। तो हम महिलाओं को भी आगे आना है, क्योंकि बात यहाँ माँ की है। तो ये थे हमारे साथ माधव सेना के सदस्य और माधव सेना वाले। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।